नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से जी के एंड जीस बाय सुमित सर क्लासेज में। दोस्तों आज आपको बताएंगे हम सम इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म। क्या बताएंगे? सम इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म कैसे जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आपको जानना चाहिए। यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म लेने का कोशिश किया है और उनकी स्थापना वर्ष, कुछ के स्थापना वर्ष को भी हमने लेने की कोशिश किया है जो संभव है। ठीक है दोस्तों, आइए आप बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स के बारे में। आइए, पहला फुल फॉर्म हमने लिखा है दोस्तों वायरस। आप सब वायरस नामक शब्द से परिचित होंगे। अभी हाल ही में कोरोना वायरस चला था दोस्तों, आपको पता होगा। वायरस की हिंदी होती है विषाणु। क्या होती है? विषाणु। क्या करते हैं विषाणु? प्रभावित करते हैं। वह किसी भी क्षेत्र में विषाणु हो वह प्रभावित करते हैं, चाहे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो चाहे व्यक्ति के अंदर हो। ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए हम उपाय करते हैं। तो आइए जान लेते हैं विषाणु। वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं विषाणु का, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको संक्षेप में विषाणु को क्या कहते हैं? वायरस। वायरस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। क्या होता है? विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। यह क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म होता है। आपके परीक्षा में आता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा, विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं NCERT। आपको पता है सरकार अभी हर स्कूलों में लोग मांग कर रहे हैं कि NCERT पुस्तकें लागू कर दी जाए। एक मानक पुस्तक है। NCERT क्या है? एक संस्था है, यह जो किताबें जारी करती है एक मानक किताबें होती है, उसको बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ लिखते हैं, प्रोफेसर लिखते हैं। तो आइए बात करते हैं NCERT। आप लोग बहुत पुस्तकें खरीदते होंगे और पढ़ते भी होंगे। उस किताब के ऊपर लिखा भी होता है एकदम नीचे, पहला पेज जब आप खोलते हैं तो उसके एकदम नीचे लिखा रहता है NCERT का फुल फॉर्म। आइए हम बात करते हैं NCERT। पहले तो बात कर लेते हैं NCERT की स्थापना कब हुई दोस्तों। तो NCERT की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई है। कब हुई है? 1961 में हुई है। आइए, NCERT की फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह NCERT का फुल फॉर्म होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए कैसा है? एजुकेशनल रिसर्च पे है ये, मतलब शैक्षणिक अनुसंधान पे है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र। आइए बात करते हैं नासा। जैसे हमारे यहाँ इसरो है दोस्तों, अंतरिक्ष एजेंसी है, भारत की अग्रणी एजेंसी, वैसे अमेरिका की नासा या अंतरिक्ष क्षेत्र की अमेरिका की सबसे बड़ी और अग्रणी एजेंसी है। आइए बात करते हैं कि नासा की स्थापना कब हुई थी। नासा की स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 1958 में। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसी समय भारत में DRDO की भी स्थापना हुई थी, जिस समय अमेरिका में नासा की स्थापना हुई थी। DRDO की भी स्थापना भारत में 1958 में। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं DRDO इत्यादि के फुल फॉर्म और उनके बारे में। तो नासा का फुल फॉर्म आइए दोस्तों बात करते हैं क्या होता है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह नासा का फुल फॉर्म है। ये भी कैसे, किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका प्रश्न आता है। यह अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है। अंतरिक्ष में अनुसंधान करती है, सैटेलाइट उपग्रह इत्यादि भेजती है और पर्यटकों को, यह नासा एकमात्र विश्व की ऐसी एजेंसी है जो अगर आपको पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करनी है तो केवल और आपको नासा ही ले जा सकता है। तो नासा का फुल फॉर्म आपका ये हुआ। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा USA में है। कहाँ पे है? USA में है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं भारत की CBI। CBI क्या है? एक जांच एजेंसी है। कैसी? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। क्या है ये CBI? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो। CBI की स्थापना कब हुई थी? CBI की स्थापना हुई थी दोस्तों 1963 में। कब? जब भारत और चीन के बीच की युद्ध कब हुआ था? आपको पता है? 1962 में। 1962 के बाद भारत में CBI की स्थापना हुई थी, क्योंकि आपको पता है उस टाइम हमारे यहाँ गुप्त एजेंसियों की कमी थी, खुफिया जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते थे और चीनी उस समय बहुत तेज़ थे, आए थे हमारे देश की सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर लिए थे और हम पता नहीं पाए थे। सारी जानकारियों का जायजा लेके गए, 62 में क्या किए? युद्ध कर दिए हमसे।
तो फिर उसके बाद फिर तब से भारत सतर्क हुआ। उसके बाद फिर भारत ने भी एक जांच एजेंसी की स्थापना की जो जांच करे अन्य ढेर सारे मामलों में पूरे भारत में, कहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं है सारी चीज़ों के। तो सीबीआई फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई भारत में दोस्तों, सीआईडी और सीबीआई में दो अंतर है। सीबीआई भारत में सरकार के कहने पे किसी भी मुद्दे पे, किसी भी राज्य का मुद्दा हो, कहीं कभी हो, उस पर जांच कर सकती है। ये सीबीआई का काम है। आइए बात करते हैं रा। दोस्तों जैसे सीबीआई है वैसे रा भी है। रा का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भी जैसे सीबीआई कार्य करती है वैसे रा भी कार्य करती है। क्या? रा भी कार्य कर। भारत में प्रश्न आता है, भारत में रा की स्थापना किस देश की गुप्तचर एजेंसी के तौर पे किया गया है? तो भारत में रा की स्थापना अमेरिका की CIA, ये कहाँ की है? अमेरिका की है। इसी की तर्ज पे भारत में रा की स्थापना किया गया है दोस्तों। CIA की तर्ज पे भारत में रा की स्थापना किया गया है। कब? 1968 में। रा की स्थापना कब की गई थी? 1968 में। भारत और पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ था दोस्तों। फिर उस युद्ध के पश्चात फिर हमने रा की स्थापना किया, और भारत और चीन के युद्ध के पश्चात हमने सीबीआई की स्थापना की है। तो रा की स्थापना 1968 में हुई। आता है प्रश्न कि रा की स्थापना भारत में किस गुप्तचर एजेंसी पे किया गया है? तो CIA की तर्ज पर किया गया है। अमेरिका की है CIA, ये भी गुप्तचर एजेंसी है। जैसे सीबीआई क्या है? भारत के अंदर जांच कर सकती है, पर रा क्या है? रा भारत के अतिरिक्त भारत के सीमावर्ती देशों या भारत की सीमा से पार देशों में भी क्या कर सकती है? रिसर्च कर सकती है, उस पर जानकारी इकट्ठा कर सकती है, कहीं की भी जांच कर सकती है। ये अंतर है। आइए बात करते हैं IB। IB भारत में गुप्तचर एजेंसी में सबसे प्राचीन संस्था है दोस्तों। क्या IB भारत की सबसे प्राचीन संस्था है? IB क्या है? भारत की सबसे प्राचीन संस्था है। क्या है? IB भारत की सबसे प्राचीन संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। इसकी स्थापना किए थे चार्ल्स मेटकॉफ किए थे। ठीक है दोस्तों। भारत में IB की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। ठीक है, भारत में IB की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश काल में 1887 में। और आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसकी भी स्थापना AU की भी स्थापना कब हुई थी? AU की भी स्थापना कब हुई थी? 1887 में ही हुई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। IB का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो यह भी क्या करती है? गुप्तचर एजेंसी है। यह भी खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है। ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं FBI। आपको पता है FBI कहाँ की संस्था है? FBI अमेरिका की संस्था है। FBI CIA ये सब कहाँ की संस्था है? अमेरिका की संस्था है। FBI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? FBI कहाँ की है? अमेरिका की है। ये भी CIA भी कहाँ की है? अमेरिका की है। आइए बात करते हैं FBI की स्थापना दोस्तों हो गई थी बहुत पहले। कब? 1898 में। आगे चल के इसके कुछ अधिकार बढ़ा दिए गए और नाम में कुछ परिवर्तन करके 1908 में इसका पूरी तरीके से गठन किया गया। फुल फॉर्म क्या है FBI का? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या फुल फॉर्म है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हम बता रहे हैं आपको क्या है? गुप्तचर एजेंसी है। कहाँ की है? FBI अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1908 में हुई थी। ध्यान दीजिए। अगर भारत में प्रश्न आता है भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत की सबसे प्राचीन गुप्तचर एजेंसी कौन सी है, तो IB है, जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी। और 1887 में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। आइए बात करते हैं अब CIA। CIA भी किस देश की संस्था है दोस्तों? CIA अमेरिका की ही संस्था है, गुप्तचर संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ था, अर्थात 1947 में ही CIA की स्थापना कर दी गई थी। कब? 1947 में। CIA का फुल फॉर्म क्या होता है? CIA का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये भी क्या है? एजेंसी है सेंट्रल की। जैसे भारत में CBI क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। वैसे अमेरिका की सेंट्रल एजेंसी कौन सी है? CIA है। यह अमेरिका की सरकार के लिए काम करती है CIA। जैसे CBI भारतीय सरकार के लिए काम करती है, इसलिए CBI को भारतीय पिंजड़े में बंद तोता भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि भारत सरकार के लिए काम करती है, उस देश की सरकार के लिए। उसे CIA भी कहाँ की है? अमेरिका की, अमेरिका सरकार के लिए कार्य करती है। आइए बात करते हैं अब CID की स्थापना दोस्तों ब्रिटिश काल में ही की गई थी 1902 में। आगे चल के इसकी स्थापना बहुत आज़ादी के बाद इसका पुनर्गठन किया जाता है। आज़ादी के बाद किया जाता है, इसका पुनर्गठन किया जाता है और इसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की जाती है CID के। आइए हम बात करते हैं CID कहाँ की संस्था है? भारत की संस्था है। CID कहाँ की संस्था है? भारत की संस्था। CID का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों?
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। कैसा डिपार्टमेंट है? क्रिमिनल, क्राइम से संबंधित इन्वेस्टिगेशन करता है ये कौन? सीआईडी भारत में। अगर आप, और सीबीआई क्या है? किसी भी मुद्दे पे, सीबीआई क्या है? किसी भी मुद्दे पे, आपके भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, किसी घोटाले के मुद्दे पे, कोई चीज़ हो गई हो, वाद विवाद, उस तरीके से भी आपकी सीबीआई जांच करती है, ठीक है। पर सीआईडी क्या है? केवल और केवल क्राइम डिपार्टमेंट से संबंधित है और तस्करी से भी संबंधित है। तस्करी भी करना क्या है? मानव तस्करी करना या कुछ पशुओं पे जिस पे प्रतिबंध है उसकी तस्करी करना भी क्या है? क्राइम ही तो है। तो उस पर भी कौन जांच करती है? सीआईडी दोस्तों जांच करती है। कौन? सीआईडी। सीआईडी बहुत आता है, आप लोग सीरियल में देखते होंगे। तो सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ध्यान दीजिएगा। और यह भारत में, यह राज्य के लिए काम करती है। सीबीआई और सीआईडी में अंतर दोस्तों क्या है? यह केंद्र के लिए काम करती है। क्या यह केंद्र के लिए काम करती है? और यह क्या है? सीआईडी राज्य के लिए। क्या? राज्य के लिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यह केंद्र के लिए काम करती है और यह राज्य के लिए काम करती है। कौन? सीआईडी। आइए अब बात करते हैं यूजीसी पे। क्या? यूजीसी। आपको पता है भारत में अगर आपको कोई डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है किसी शिक्षण संस्थान की, तो उसके लिए मान्यता कौन देता है? यूजीसी देता है। भारत में जितने विश्वविद्यालय हैं दोस्तों, अगर वह यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है तो समझ लीजिए आपको वहाँ से शिक्षण का कार्य नहीं करना चाहिए, न तो वहाँ से कोई आपको उपाधि प्राप्त करनी चाहिए, ना तो कुछ करना चाहिए आपको, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ मान्य नहीं होगा। अगर आपको मान्य नहीं है कोई चीज़ तो आपका करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप कोई चीज़ करते हैं तो नौकरी इत्यादि पाने के लिए। तो अगर आप, और कैसा, अगर वहाँ आपकी जांच भी होती है ना सर्टिफिकेट की, कि हम मान्यता प्राप्त है कि फर्जी है, इसलिए आपको मान्यता प्राप्त चीज़ों से, मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ही कोई चीज़ करनी चाहिए। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्या है? और जो विश्वविद्यालय इत्यादि के लिए धन भी निर्गत करता है, यूजीसी निर्गत करता है, जो सरकारी विश्वविद्यालय इत्यादि हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में, जब भारत में राज्य पुनर्गठन किया गया था। 1956 में आपको पता है दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों का गठन किया गया था। कितना राज्यों का? 14 राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, ध्यान दीजिएगा। कब? 1956 में ही, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो 1956 में यूजीसी की स्थापना भी हुई थी। अब बात करते हैं स्टडी। जैसे दोस्तों आपको पता है पहले पीसीयू होता था, स्टडी कॉल आज भी कटती है, आईएसडी कॉल भी कटती है। तो आइए बात करते हैं स्टडी कॉल, कहते हैं ना सब। स्टडी कॉल क्या है भाई? आइए बात करते हैं। स्टडी का मतलब होता है दोस्तों सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, यह स्टडी का फुल फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। आइए बात करते हैं पीएसएलवी। पीएसएलवी और जीएसएलवी, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इन वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया है, नासा का फुल फॉर्म, सीबीआई के बारे में अक्सर पूछा जाता है, रा का भी फुल फॉर्म पूछा गया है। आईबी का पेपर अभी है, आपको पता है बहुत, आईबी का पेपर होने वाला है इसी 20 फरवरी माह में। एफबीआई का फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछा जाता है, सीआईए, इसमें जितना लिखा हमने सब पूछा जाता है, ठीक है। पीएसएलवी जीएसएलवी तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या? पीएसएलवी और जीएसएलवी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएसएलवी का फुल फॉर्म आप जान लीजिए दोस्तों। पीएसएलवी क्या है? आप फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, फिर क्या है वो बता दे रहे हैं। पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या है? एक व्हीकल है, कैसा? लॉन्च करने वाला। क्या लॉन्च करना? सैटेलाइट। सैटेलाइट की हिंदी होती है दोस्तों उपग्रह। उपग्रह लॉन्च करने का ही क्या है? पीएसएलवी एक साधन है, और यह 3rd जनरेशन का है। भारत में इसकी भी जनरेशन कितनी है? 3rd जनरेशन का साधन है, ठीक है दोस्तों, 3rd जनरेशन का साधन है सैटेलाइट लॉन्च करने का। सैटेलाइट लॉन्च क्या है? ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है दोस्तों। पीएसएलवी, इससे भी क्या करते हैं? हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। अब बात करते हैं जीएसएलवी। ये 3rd जनरेशन का है, ये नए जनरेशन का है, इसके बाद का जनरेशन है, इससे अच्छा जनरेशन का। ये भी क्या है? ये भी व्हीकल है, ठीक है ना। व्हीकल मतलब साधन। तो जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जीएसएलवी, इसका फुल फॉर्म दोनों का बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ये भी सैटेलाइट लॉन्च, उपग्रह लॉन्च करने का एक साधन है, ठीक है ना। ये भी साधन है उपग्रह लॉन्च करने का। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म रहे। अच्छा लगेगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ध्यान दीजिएगा।
चलिए, ये आपका रहा कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म। अब मिलते हैं हम आपको ऐसे ही कुछ रोचक फुल फॉर्म की जानकारी लेके अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।